तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनवेस्टोपेडिया पे। और बहुत दिन के बाद में वीडियोस की एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाने के लिए हम जा रहे हैं और यहाँ पर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस। और इस समय मैं लेकर आ चुका हूँ गाइस आपके सामने एक बहुत ही उम्दा शेयर जो कि एक बहुत ही अच्छी रैली करते हुए नज़र आ रहा है गाइस। स्क्रीन पर आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। इंटरग्लोब एविएशन, नॉर्मली लोग जानते हैं इसे इंडिगो के बारे में। मैं से मतलब फ्यूचर एनालिसिस कहीं ना कहीं या फ्यूचर की बात करने के लिए बोल रहा हूँ गाइस कि जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री जिस प्रकार से बढ़ रही है उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हम इस शेयर का परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं। 5 दिन हो गए, उसके बाद में 1 महीने हो गए, उसके बाद में 6 महीने में आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ शेयर गया है। हालांकि बुल रन की बात हो रही है, लेकिन और कुछ बातें जो है वो इस कंपनी के फेवर में हुए कहीं जाती हुए नज़र आ रही है। पी रेशो 22 के आसपास का, 1.59 लाख करोड़ रुपीस की कंपनी है। और देख सकते हैं गाइस, लो और हाई 52 वीक का नीचे जो है यहाँ पर नज़र आएगा आपको कि 4122, मतलब आई थिंक यही ट्रेडिंग सेशन में, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो 4122 के आसपास में जाकर आया होगा। और 2200 रुपये से मतलब ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ इस शेयर ने दे चुका है ना। अप्रॉक्सीमेटली देखिए नज़र ही आ रहा है वहाँ तक। तो गाइस इंटरग्लोब एविएशन ऐसी कंपनी है गाइस जो कि कुछ साल पहले एविएशन इंडस्ट्री में इंटर होती है और इंटर होकर ऐसा काम करना स्टार्ट करती है। देख सकते हैं कि 2015 में शेयर जो है लॉन्च हुआ 1000 रुपये के रेट में, आज 4000 कीमत है। मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा रिटर्न कर दिया है इसने। जिसकी बात अगर हम करना चाहेंगे तो जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि आप सिंपल भाषा में समझते हैं, 1000 रुपया जिस शेयर में आप लगाते तो उसके 4000 रुपये हो गए रहते हैं। बस यही ये शेयर की ग्रोथ स्टोरी जो है कहना चाहती है। कुछ और बातें जो इस शेयर को हम प्लस माइनस करके थोड़ा सा आंकने की कोशिश करते हैं इस कमेंट्री के द्वारा, और साथ ही हम चलते जाएंगे कि ये पिछले कुछ दिनों में इसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में आप देख सकते हैं कि 9.9 ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ जो है ये शेयर दर्ज करा चुका है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये स्टोरी अभी रुकी नहीं है, आगे बढ़ने की संभावना है। और किस प्रकार से आगे बढ़ेगी गाइस, जैसे कि अभी एयर इंडिया ने बहुत सारे जो है प्लेन्स का ऑर्डर किया है और उन्होंने जो है कंपनी का प्रोडक्शन पूरा बुक किया है कि हमें भैया एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लेन्स हमें इस चाहिए बोलकर। अभी एयर इंडिया आपको पता है कि टाटा कंपनी के अंडर में काम कर रहा है, टाटा ने उसको परचेज़ कर लिया है। और उसी प्रकार से इंटरग्लोब एविएशन जो इंडिगो है, उन्होंने मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएगा। इसके लोगों को चाहिए तो सिर्फ फ़्लाइट में ट्रैवल करना चाहिए, और 1 घंटे के लिए हम फ्लाइट में बैठते हैं तो भैया कम से कम एक्सपेंसेस में हमें फ़्लाइट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सर्विसेज यानी सस्ती दरों पे प्रोवाइड करना है। तो इन्होंने ये मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किया है। मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स में आप देखेंगे कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है वो एक ही क्लास होता है उसमें, और थोड़ा सा सामने कुछ एक्सपेंसिव सीट्स वगैरह थोड़ी सी नज़र आ जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी सीट्स जो होती है वो नॉर्मल होती है ना। उसके अंदर फिर उसके बाद में जो है बहुत ही सस्ते दरों पर ये सीट्स अवेलेबल करवाते हैं, कम से कम दामों पर लोगों को जो है एयर फेयर्स प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ में गाइस इन्होंने बहुत अच्छा जो है नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स जो है ना वो यार नंबर ऑफ़ प्लेन्स जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके पास से बुक कर कर रखा है। बहुत लंबा चौड़ा स्लॉट है आने वाले समय में, और ये ऑर्डर्स करते ही जा रहे हैं और अपनी फ़्लाइट्स की रेंज बढ़ा रहे हैं। जैसे छोटी छोटी भी जो फ़्लाइट्स है, छोटे छोटे स्टेशंस है या सेंटर्स है, वहाँ से भी ये फ़्लाइट्स अपनी ऑपरेट कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने में देख सकते हैं हम कि 18% के आसपास की ग्रोथ दर्ज कर दिया है इन्होंने, और पिछले 6 महीने में 64% के आसपास गए। तो ये बहुत ही चमत्कारिक आंकड़ा यहाँ पर नज़र आते हुए इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं आप। और आने वाले समय में क्या है ना कि जिस प्रकार की तरक्की ये कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि जोमेटो और स्विगी का हम लेते हैं कि ये एक प्रकार से डुओपोली हो चुकी है ना। तो अभी क्या होता है कि डुओपोली हो गई है तो भैया या तो ऑर्डर करोगे तो स्विगी से करोगे या तो फिर जोमेटो से करिए। दो ही ऑप्शन हमको मैक्सिमम मतलब नज़र आते हैं अभी। जैसे फिर जोमेटो ने क्या किया है कि भैया और अपनी जो फ्लीट्स है उसको बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें मतलब कंपटीशन को एक प्रकार से किल करना है हमें सबसे पहले, और मार्केट के लीडर्स बनना है, और उसके बाद में फिर हम अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो उस प्रकार की प्लानिंग पे ये कंपनियां काम कर रही है अभी, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रही है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी अच्छी ग्रोथ ये कंपनी जो है वो दर्ज कर सकती है, उसे पोटेंशियल नज़र आता है वो चीज़ को।
पोटेंशियल मार्केट कैप्चर का नज़र आता है ना, कितने परसेंटेज का मार्केट ये है जो एकदम बहुत अच्छा शेयर लेकर बैठे हैं। और लोगों को अब इंडिगो मंस याद हो चुका है कि भैया इंडिगो नाम की एक चीज़ है, उसकी फ़्लाइट तो हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, और वो भी ऐसी वाजिब कीमतों पे मिलेगी कि जिसको हम अफोर्ड कर पाए। तो और इनकी बहुत सारी फ़्लाइट्स का इनका यही होता है कि हमें फ़्लाइट्स फुल करनी है, वो किसी भी तरीके से कर लेते हैं। पिछले एक साल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यही सारी चीज़ों का मतलब है 90% की ग्रोथ इस शेयर ने दर्ज की है। और आने वाले समय में गए जिस प्रकार से ये शेयर चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले शेयर में ये मतलब समय में कुछ सालों के अंदर ये शेयर 10,000 तक पहुंचा हुआ भी नज़र आए, तो उसकी आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भैया बहुत ज़्यादा ये रेट्स हो चुके हैं अब और ऐसा है या ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं पर्सनली भी ये शेयर को मतलब परचेज़ करने के बारे में अभी सोच रहा हूँ। थोड़ा सा आप भी इस शेयर के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि एविएशन सेक्टर में हम देख सकते हैं कि बहुत ही, जैसे कि स्पाइस जेट की बात करते हैं हम, उसके बाद में आकाशा एयर की बात करते हैं जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने अभी उसमें बहुत सारे स्टेक्स लेकर अब उसकी ओनरशिप ही उनके पास में शिफ्ट हो गई थी, लेट राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। उसके बाद में ऐसी कुछ कंपनियां हैं गाइस, बहुत मतलब लिमिटेड कंपनीज है, तो उसमें एक एविएशन सेक्टर का ये लीडर है और एम्बिशंस इनके 100% बहुत ज़्यादा हाई होंगे इन सारे प्लान्स को लेकर। एक बात ड्रॉबैक की कहाँ जाती है ना, कंपटीशन को लेकर। कॉम्पिटिटर में अभी जो टाटा ने भैया एयर इंडिया को एक्वायर किया है, तो वो एयर इंडिया को एक्वायर करके शांत तो बैठेंगे नहीं, काम करेंगे। तो मतलब अगर कितने टाइम के अंदर वो अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं कि जिससे इंडिगो का बिजनेस अफेक्ट करेगा। लेकिन थोड़ा अगर लॉजिकली सोचे तो अभी फ़िलहाल आने वाले नियर फ्यूचर में 4-5 साल में ये उतना इफेक्ट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्लेन्स की डिलीवरी जो है एयर इंडिया की बहुत सारी फ़्लाइट्स को उन्होंने क्या किया, डाउन किया है और नई फ़्लाइट्स का वेट कर रहे हैं। तो वो जब तक आएंगी और एक सस्टेनेबल रूट्स बनेंगे, और अभी तो कई सारे गवर्नमेंट ने प्लान भी किया है कि छोटी छोटी जगह में जो हमारा उड़ान वाला मिशन वो लेकर जाना चाहते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि नासिक से गोवा के लिए, नासिक से और कई सारी जगह के लिए जो है फ़्लाइट्स चालू हो गई है। उसके बाद में जलगांव आप देख सकते हैं चालू हो रहा है। आप कोल्हापुर देख सकते हैं, है फ़्लाइट्स यहाँ से कम है, उतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। लेकिन क्या होता है ना गाइस कि एक बार जब होता है कि अगर आपको ट्रेन की जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास की टिकट अफोर्ड करके वहाँ से जाने की ज़रूरत पड़ रही है, और उसी की जगह पे आप अगर फ़्लाइट आपको मिल जाती है, तो उसमें एक टाइम कन्वीनियंस हो जाता है गाइस, है ना। आज आप नासिक से लेकर गोवा तक जाओगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा समय आपको लगेगा। वही समय अगर कम होकर 1 से 2 घंटे का हो, 1 घंटे का हो जाए, तो उसमें भी तो चांदी चांदी है। मतलब भैया रात में निकल रहे, शाम में निकल रहे, उसमें मतलब जब भी फ़्लाइट हो 1 घंटे में वहाँ पहुँच गए, इन्जॉय किया 2-3 दिन, वापस फ़्लाइट में बैठे वापस आ गए। दैट इज़ मतलब ऑसम प्लानिंग हो सकती है ना भैया। और ये ट्रैवलिंग का कन्वीनियंस होता है गाइस कभी भी। उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पे आपको मतलब क्या हो रहा है कि कन्वीनियंस हो रहा है, आपका ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है गाइस। मतलब टाइम इज़ मनी। तो ये इंटरग्लोब एविएशन बहुत ही सही एग्जांपल उसमें और उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। और आने वाले समय में आई थिंक 8-10 हज़ार भी ये शेयर मतलब अचीव कर ले, तो हमें उसके लिए है ना कि मतलब इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओवर प्राइस्ड है या ये सारी चीज़ें हैं। पी रेशो भी अभी 22 के आसपास नज़र आ रहा है। बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पर 50-50, 60-60 क्रॉस कर चुके हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया अभी शेयर में पोटेंशियल बचा हुआ है, और 8 से 10 हज़ार रुपये अगर शेयर ये नज़र आता है इन फ्यूचर में, जिस प्रकार का कंपटीशन और मार्केट शेयर लग रहा है और लोग जिस प्रकार से निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट के प्रति, तो ये एक मतलब अच्छा ऑप्शन बन सकता है। थोड़ा आप भी इसके ऊपर एनालिसिस करिएगा अपनी तरफ से, और मतलब सोच समझ के थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिएगा, और मतलब इस शेयर को निवेश करते हुए ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इंडिगो नाम से जाना जाता है ये शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।